डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज एरर एनालिसिस को शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एरर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट को जब हम किसी फार्मूले में रख करके कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर अपीयर होती है, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट लिए हुए हैं उनमें एरर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि एरर आनी ही चाहिए, लेकिन हम विशेष कोशिश करने के बाद भी एरर के तो चांसेस रहते हैं कोई ना कोई। तो उन्हीं एरर की बात करेंगे और हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की कौन सी एरर्स होती हैं और किस तरह से हम परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करेंगे किसी मेजरमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं एरर के बारे में। एरर इन मेजरमेंट, यहां देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ग्रेट केयर ड्यूरिंग द मेजरमेंट देयर इज ए चांस ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ड्यू टू डिफरेंट रीजन। तो कई एक रीजन हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकता है, इम्परफेक्शन इन द टेक्निक हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम उनको कैसे डील करें उसको हम आज समझेंगे। तो एरर निकालते कैसे हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दे तो हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितनी एरर आ रही है। तो एरर इज इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू क्या होती है? इस ट्रू वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट करते हम ही है, या मान लिया किसी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो क्या होता है कि हम बहुत सारे मेजरमेंट लेते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी टेक सो मेनी रीडिंग्स एंड देन आफ्टर ऑल वी फाइंड द एवरेज ऑफ दोज रीडिंग्स। इन दिस वे वी गेट ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है। देखिए, इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि एरर आने के रीजन क्या है। What are the reason due to which we have error in measurements? तो हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं तो ये है सिस्टेमेटिक एरर। जैसा कि नाम है, द एरर्स विच अकर ड्यू टू नोन रीजन आर कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर्स। यानी वो सभी एरर्स हैं जिनका रीजन हमें पहले से ही नोन होता है। जैसे मान लिया किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है तो वो हमें मालूम है, या सपोज कोई एक्सटर्नल कॉज की वजह से एरर जो प्रोड्यूस हो सकती है हमारे मेजरमेंट में, ऐसे एक्सटर्नल कॉज अवेलेबल हैं। मतलब तो वो एरर जिनका रीजन हमें पहले से नोन होता है, दे आर कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर्स। अब सिस्टेमेटिक एरर कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमें मालूम है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जिसका हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। देयर इज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर में दीज एरर्स आर ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लिया प्रॉपरली उसको कैलिब्रेट नहीं किया गया है ना, उसकी डिजाइन में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो जब भी हम उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे मेजरमेंट में तो कुछ न कुछ एरर हमारी मेजरमेंट में आ ही जाएगी और ये सिस्टेमेटिक होगी। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट एरर, ये भी इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड है। दिस एरर इज ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मान लिया सपोज 1 मिलीमीटर है, जैसा कि हमारे स्केल का होता है, तो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर। तो 1 millimeter is the minimum distance that can be measured by scale. So in this way, every instrument has certain minimum value, that is the least count which can be
मेजर्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, यानी वो मिनिमम मेजरमेंट जो वो कर सकता है वो लीस्ट काउंट से पता लगता है किसी भी मेजरिंग डिवाइस का। अब उससे ज़्यादा हम परफेक्ट मेजरमेंट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लिमिटेशन है कि हम स्केल से 1 मिलीमीटर से लेस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स आता है, स्फेरोमीटर आता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जो है करेक्टली मेजर करता है। स्फेरोमीटर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करेक्टली मेजर कर सकता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर लिमिटेशन इम्पोज की जाती हैं इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा, और वो आती है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट जितना जो है मिनिमम होगा उतना ही उसका प्रिसीजन, उसके मेजरमेंट का प्रिसीजन हाई होगा। फिर है पर्सनल एरर। दे अराइज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट कर रहा है वो उसको टेक्निक वगैरह से वो उतना अवेयर नहीं है, तो एरर आने के चांसेस होंगे। फिर है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। दे अकर ड्यू टू द सडन चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। मान लिया कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका हम मेजरमेंट करते हैं और उनकी वैल्यू एक्सटर्नल कॉज से अफेक्ट होती है। हर एक मेजरमेंट की नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ की हो सकती है। तो ऐसे मेजरमेंट जो है एक्सटर्नल कॉज से अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होती है मेजरमेंट में। आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताया गया कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। भाई हमें इनका रीजन मालूम है, तो उन रीजन को, नोन रीजन्स को हम रिमूव कर देंगे, देन वी कैन एबल टू टेक एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सेलेक्टिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट। मान लिया कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है तो उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट लें हम। रिजॉल्विंग द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर प्रोड्यूस हो रही है तो हम उस पर्सन को अवेयर कराएं कि आपको कैसे मेजरमेंट करना है, सही टेक्निक बताएं, है ना। तो इस तरह से हम ये जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं दे कैन बी मिनिमाइज्ड। फिर दूसरी है रैंडम एरर। तो ये जो एरर आती हैं इनका हमें कोई रीजन, कॉज पहले से नहीं पता होता, तो उनको हम रैंडम एरर्स कहते हैं। द एरर विच अकर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। These errors can be minimized by repeating the observation many times and taking the mean of the observation. तो अननोन रीजन की वजह से जो एरर्स प्रोड्यूस होती हैं मेजरमेंट में, उनको हम रैंडम एरर कहते हैं। द एरर विच कम इन आवर मेजरमेंट ड्यू टू अननोन रीजन दे आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। इनको भी मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे? वी टेक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन and then we find the mean of those observation। तो इस तरह से रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वे। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका डिफरेंस निकालें, देन वी गेट एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब ट्रू वैल्यू के बारे में भी बताया जा रहा है। ट्रू वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ती है। द मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज ए ट्रू वैल्यू। We have to take a large number of observation, 4, 5, 6, 7, 10, and then we take the mean of those observation. In this way, we get the true value of that physical quantity. अब वो जो true value आई है तो वो किसी भी मेजरमेंट से मैच भी कर सकती है, उससे लार्ज भी हो सकती है, उससे लेस भी हो सकती है ना। यानी जो डिफरेंट हम मेजरमेंट ले रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के,
यहाँ पर दिखाया गया जैसे A1 है फर्स्ट मेजरमेंट है, A2 सेकेंड मेजरमेंट है, A3 थर्ड मेजरमेंट है। इस तरह से हमने n मेजरमेंट लिए तो उसकी ट्रू वैल्यू निकाली। AM इज इक्वल टू क्या होगा कि सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमने ट्रू वैल्यू निकाल ली। अब इस ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू क्या है AM है, हो सकता है कि हमारा फर्स्ट मेजरमेंट AM से लार्ज हो, लेस भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मतलब जब हम डिफरेंस निकालेंगे ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, यानी मेजरमेंट जो हमने लिए हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। और वो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि AM, इफ AM इज ग्रेटर देन A1 then the difference will be positive, and if AM is less than AN then difference will be negative. तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव निगेटिव। देखिए यहां पर दिखाया जा रहा वही बात, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हेंस एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM जो ट्रू वैल्यू है माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर जो होगी डेल्टा A2 इज इक्वल टू हो जाएगा AM माइनस A2। इस तरह से जो हमने n ऑब्जर्वेशन लिए हैं उनमें सभी में जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मैंने कैलकुलेशन कर दिया। यानी लास्ट जो nth ऑब्जर्वेशन था तो nth ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर होगी, AM माइनस nth ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिया था, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट ये निकाल लिया। तो हमने जितने भी मेजरमेंट लिए थे सभी की एब्सोल्यूट एरर निकाली, कुछ पॉजिटिव आई कुछ निगेटिव आई, ठीक है ना। तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे, मतलब विदाउट टेकिंग एनी साइन, सभी को समझो पॉजिटिव ले लेंगे। देखिए मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 मॉड ऑफ डेल्टा A3 एंड मॉड ऑफ डेल्टा AN, सभी का मॉड लेकर के n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, n ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन, इसको हम डेल्टा AM भी लिखते हैं। तो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज रिटेन एज AM प्लस माइनस डेल्टा AM, मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये किसी भी मेजरमेंट का लिखने का एक मेथड होगा कि हम ट्रू वैल्यू लिखें पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को, फिर प्लस माइनस करके जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको लिखें। न्यूमेरिकल्स में भी इस तरह से, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे एरर के, उसमें भी फिजिकल क्वांटिटी को इसी तरह से लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इस जो होगी लिखी होगी, और फिर साथ में यूनिट लिख दी जाएगी। अब हम उसके बाद करेंगे कि रिलेटिव एरर्स कैसे निकालेंगे। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। रिलेटिव एरर यानी जो हमारी रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। परसेंटेज निकालना है तो एरर पार्ट ऊपर है, मीन वैल्यू जो है यानी ट्रू वैल्यू जो है वो नीचे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इन दिस वे वी गेट परसेंटेज एरर। बहुत ही सिंपल है। हालांकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, वो हम 2 वीडियोज में कवर कर पाएंगे, लेकिन है बहुत ही सिंपल, थोड़ा समझ लें। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं, देखिए हमने ये यहाँ पर क्या समझा कि जब भी कोई हम मेजरमेंट लेते हैं तो ड्यू टू डिफरेंट रीजन देयर इज ए चांसेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। तो वो जो एरर आई है वो सिस्टमेटिक हो सकती है या रैंडम हो सकती है। सिस्टमेटिक एरर को हम
रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें उनका रीजन मालूम है. वी नो द रीजन व्हाई दिस एरर इज अकरिंग बिकॉज इट इज सिस्टमेटिक एरर. तो इफ वी रिमूव दैट रीजन then we get a correct value of the physical quantity. रैंडम एरर भी आ सकती है. रैंडम एरर तो कभी भी आ सकती है. उसको हमें उसका रीजन तो मालूम नहीं, तो उसको हमें मिनिमाइज करने के लिए वी टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड व्हेन वी फाइंड द मीन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन वी गेट आवर फाइनल मेजरमेंट. अब हम इन्हीं जो मेजर्ड वैल्यू है इनका यूज करेंगे कैलकुलेशन में. कैलकुलेशन का मतलब जैसे मान लिया हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है और हमने क्या किया, रेडियस को मेजर किया. अब रेडियस में एरर है तो वॉल्यूम में भी एरर आएगी. उसी तरह से मान लिया हमने किसी सीट की लेंथ पता की, ब्रेथ पता की, तो एरिया हमें निकालना है तो लेंथ में भी एरर है, ब्रेथ में भी एरर है, तो जब एरिया का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगी. तो किस तरह से एरर कंबाइंड होगी फाइनल रिजल्ट में, इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे. यानी जब हम गिवन जो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उसका यूज करते हैं किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में यूजिंग फार्मूला, तो उस फार्मूले में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या पावर आ रही है, तो इस तरह से हम वन बाय वन करके जानेंगे कि किस तरह से एरर्स कंबाइंड होंगी इन फाइनल रिजल्ट. तो आइए देखते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू आर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग फार्मूला. Therefore we must know how the errors in measurement will appear in the result. तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि जो एरर्स अपीयर होगी इन द आफ्टर कैलकुलेशन को कैसे होगी. हो सकता है कि उस फार्मूले में टू फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा हो, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो. अब जैसा भी फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे कि किस तरह से रिजल्ट में हमें एरर मिलेगी. और मान लिया एरर इन सम आर डिफरेंस, यानी जो हमने मेजरमेंट किए हुए हैं उनका सम निकाला गया या उनका डिफरेंस निकाला गया. तो किस तरह से फाइनल रिजल्ट में यानी सम में और डिफरेंस में एरर अकर आएगी वो हम जानते हैं. दोनों के लिए कंबाइंड हमने डेरिवेशन टाइप का किया हुआ है. तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया कोई हमने फिजिकल क्वांटिटी x का कैलकुलेशन करना है और वो x इज इक्वल टू आ रहा है बाय एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी या डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी करने से आ रहा है. भाई या तो x इज इक्वल टू a प्लस बी होगा या फिर x इज इक्वल टू होगा a माइनस बी. तो इसी को हमने कंबाइंड करके लिख दिया है कि x इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी. दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं. ठीक है. अब हमारा ये एक फार्मूला है जिसका यूज करके हम इस फिजिकल क्वांटिटी x को कैलकुलेट कर रहे हैं और a और b जो है टू फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मेजर किया गया है, उनमें ऑलरेडी एरर्स हैं. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द एरर्स. ये कैसी एरर है, एब्सोल्यूट एरर है. एरर्स इन A and B respectively. And there is delta x error, absolute error, in x. तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू ए की जगह पर लिखेंगे a प्लस माइनस ए क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b.
इस तरह से हमने सभी में एरर पार्ट भी इंक्लूड कर दिया है। हमने पहले ही बताया था कोई भी मेजरमेंट जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ए जो थी उसको लिखा गया ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब वो AM वगैरह नहीं लिख रहे हैं। उसी तरह से B प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन B, और डेल्टा X जो है मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है कैलकुलेशन इन कैलकुलेशन ऑफ X। मतलब हमने ये फार्मूला यूज किया है, उसकी हेल्प से किसी फिजिकल क्वांटिटी X को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके कैलकुलेशन में टू फिजिकल मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही, A और B। तो A को हमने विद एरर लिमिट लिखा और B को भी विद एरर लिमिट लिखा। नेक्स्ट इसके आगे का कैलकुलेशन देखिए, ये लिखा हुआ है x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस b, जो मैंने अभी लिखा था प्लस माइनस, इसको लिखा जा सकता है भाई जो हमने अभी इससे पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें दोनों के ट्रू वैल्यू पार्ट अलग कर लिए, a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a, ये अभी लिखे हैं प्लस माइनस, तो डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था हमारा x इज इक्वल टू था a प्लस माइनस b। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया, इसकी जगह पर क्या लिख दिया x, और ये वैसे ही लिखा रहने दिया। तो अब ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डेल्टा x, यानी प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसमें हम डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशन लें तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 4 वैल्यू ऑफ डेल्टा x। कैसे, एक बार हम डेल्टा a डेल्टा b को पॉजिटिव लें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, डेल्टा a और डेल्टा b को निगेटिव लें दोनों को तो ये वैल्यू मिलेगी। ये भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा पॉजिटिव का, और ये भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा निगेटिव का। इसके अलावा जो हमें कैलकुलेशन में क्वांटिटीज मिलेंगी उसमें डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, या फिर माइनस ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है। तो ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम तो या तो दोनों एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया जाए, या फिर दोनों एब्सोल्यूट एरर को माइनस साइन के साथ ऐड किया जाए। तो इस तरह से जो मैक्सिमम एरर हमारे कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम एरर आ सकती है, हम यही तो जानना चाहेंगे कि मैक्सिमम बिल्कुल ना आए तो बहुत अच्छी बात है, कम आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम कितनी आ सकती है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दीज टू रिजल्ट, और इसको कंबाइंडली लिखा जाएगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम आर डिफरेंस। Hence, maximum absolute error in the sum or difference of the two quantity is equal to sum of absolute error in the individual quantity. जब किसी फार्मूले को यूज करके हम टू फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका सम निकालें या डिफरेंस निकालें, तो मैक्सिमम एरर जो रिजल्ट में आ सकती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर appearing in two measured physical quantity। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि चाहे तो हम उन फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं जो हमने मेजर की थी, या फिर हम उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों में हम इंटरेस्टेड किस में हैं, पता करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है। तो इसका मतलब जब हम सम कर रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी को तो भी एरर पार्ट को ऐड करेंगे, और डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो भी एरर पार्ट को ऐड करेंगे। ट्रू पार्ट तो एज पर द रिक्वायरमेंट होगा, मतलब जब फिजिकल क्वांटिटी का सम निकाल रहे होंगे तो ट्रू वैल्यू जो होगी मेजरमेंट की उसको तो हम ऐड ही करेंगे। या फिर मान लिया हमसे डिफरेंस निकालने को कहा गया तो डिफरेंस निकालते समय हम ट्रू वैल्यू का तो डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन एरर पार्ट ऐड ही करेंगे, एब्सोल्यूट एरर पार्ट ऐड ही किया जाएगा, चाहे हमें जो है एडिशन को कहा जाए चाहे सब्ट्रैक्शन को कहा जाए। तो ये बात है कि जो है डिफरेंस चाहे वो सम हो
sum or difference of the two quantity is equal to the sum of the absolute error in the individual quantity. देखिए इंडिविजुअल क्वांटिटी जो हमने मेजर की वो ए है, और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए है, ये एब्सोल्यूट एरर इन बी है। तो इन दोनों का जो सम होगा वही जो है मैक्सिमम एरर होगा। किसी फार्मूले को यूज करके उनका मेजर्ड वैल्यू का सम निकाल रहे हैं या फिर मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी ले रखा है, देखिए एग्जांपल, उस एग्जांपल में बात क्लियर हो जाएगी। लेट द मेजर्ड लेंथ, L1 को लिखा गया है, कैसे लिखा गया है देखिए, 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, यानी ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये तो लिखने का तरीका है। उसी तरह से दूसरी जो लेंथ है L2 जो है वो है 6.4 प्लस माइनस 0.01। अब हम जब क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालना है, L1 प्लस L2 करने को कहा गया, तो क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू है ये, इनको हमने ऐड कर दिया तो आ गया 16.6, और जो हमारा एरर पार्ट था 0.02 और 0.01 इनको ऐड कर लिया। तो इस तरह से हमें सम करने पर, मेजर्ड वैल्यू का सम करने पर ये रिजल्ट हमें मिला। अच्छा, फिर उसके बाद डिफरेंस, तो L1 माइनस L2 करा है, तो L1 की जो ट्रू वैल्यू है 10.2, उसमें से 6.4 को माइनस कर दिया तो रिजल्ट आया 3.8। लेकिन देखिएगा यहां पर भी डिफरेंस करने में एरर पार्ट का डिफरेंस नहीं किया गया। जो एब्सोल्यूट एरर्स आ रही थी L1 और L2 में, उनको ऐड किया गया। तो देखिए ये पार्ट जो है दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें टू मेजर्ड वैल्यू का सम निकालना है या डिफरेंस निकालना है, तो जो ट्रू वैल्यूज हैं उनका तो अकॉर्डिंगली सम या डिफरेंस करेंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर हैं मेजरमेंट में, उनको ऐड करके ही लिखेंगे। अब मान लिया इसमें हमें सम में परसेंटेज एरर निकालनी है ना, तो परसेंटेज एरर सम में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन सम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03 अपान 16.6 इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन सम। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03 अपान ट्रू वैल्यू 3.8, डिफरेंस का ट्रू वैल्यू पार्ट जो है वो अपान इंटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर इन सम, परसेंटेज एरर इन डिफरेंस निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर निकालना है तो खाली ये एब्सोल्यूट एरर पार्ट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ज़्यादातर हमें परसेंटेज एरर निकालने को आती है ना। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर किसी भी रिजल्ट में गिवन है, अपॉन ट्रू वैल्यू पार्ट इंटू 100 करेंगे, देन वी गेट द परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज केवल बेसिक बात सीखी एरर से रिलेटेड, कि एरर हम चाहते नहीं है कि एरर आए, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स एरर में अकर इन द मेजरमेंट। अब वो एरर सिस्टमेटिक भी हो सकती हैं, रैंडम हो सकती हैं। रैंडम के तो हमेशा चांसेस रहते ही हैं। तो सिस्टमेटिक एरर को किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का क्या प्रोसेस है, उसको हमने जाना। और उसके बाद हमने जो है ये सिस्टमेटिक एरर जो आती हैं किसी भी मेजरमेंट में, उसके क्या क्या डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, उनको भी जाना। फिर किस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, और फिर हम कोई वैल्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू पार्ट लिखते हैं उसका, और मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस करके लिख देते हैं। अब जब हम उन फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने मेजर्ड की हैं उनमें एरर है, तो वो किस तरह से प्रोपोगेट होंगी व्हेन वी फाइंड द सम ऑफ मेजर्ड वैल्यूज या डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। तो हमें पता लगा कि सम और डिफरेंस करने पर
क्या होगा, मैक्सिमम जो एरर होगी वो हमें जो एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज में आई हैं जिनको मैंने मेजर किया है वो ऐड करके ही आएंगे। चाहे हमें सम निकालना है तो सम में तो ट्रू पार्ट वैल्यू जो फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू है उसको तो ऐड करेंगे, एरर को भी ऐड करेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो भी जो है ट्रू वैल्यू को तो हम सेपरेट कर लेंगे लेकिन एरर पार्ट को हम ऐड ही करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैक्सिमम एरर दैट में अकर इन द कैलकुलेशन। तो अब हम अगला जो पार्ट होगा एरर का उसको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल भी उस पर जानेंगे जो कि इस पर बेस्ड होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रेज्ड पावर। यानी किसी जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड की गई हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या रेज टू पावर है किया जा रहा है, तो हाउ द एरर्स विल प्रोपोगेट इन द फाइनल रिजल्ट।